हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, तो ये जो नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है ना, ये आपका अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं तब भी आपकी हेल्प करेगा, ये मतलब तब भी आपके ये सिलेबस में होगा, और अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तब भी आपके ये सिलेबस में होगा, और अगर आप क्लास 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपके सिलेबस में ये चैप्टर होगा। ठीक है, तो ये जो प्लेलिस्ट मैंने बीबीए की स्टार्ट की है, ये बेसिकली मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की है, जो आप कॉमर्स से बीबीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, या फिर वो क्लास 12th के स्टूडेंट हो कॉमर्स के, तो उन सब के लिए ये चैप्टर, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पूरा ये एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट मैं करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, मतलब कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो मैनेजमेंट क्या है, जब हम किसी काम को करने के लिए इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का यूज करके कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई काम इफेक्टिव भी करते हैं और इफिशियंट भी करते हैं, तो वही वर्किंग क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। तो मैनेजमेंट बेसिकली एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। ठीक है, कई सारे पीपल से हम एक साथ कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं, या एक हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है या कॉमन एम होता है जिसको अचीव करने के लिए हम ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं, वही क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, तो चलिए और डिटेल में समझते हैं। तो मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन विद इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ठीक है, तो कोई भी काम करना इफेक्टिवनेस के साथ और इफिशियंसी के साथ ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। अब इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो इट इज डिजाइन एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर अकॉम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये एक ऐसा काम या ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप एक एनवायरनमेंट ऐसा बना देते हैं, ठीक है, एक एनवायरनमेंट डिजाइन या मेंटेन कर देते हैं जिसमें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इफिशिएंटली लोग वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट रेगुलेट्स मैन्स प्रोडक्टिव एनर्जी। तो ये मैन्स की प्रोडक्टिव एनर्जी को बढ़ाता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, इट ऑर्गेनाइजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। पीटर और ड्रकर की बात करें तो पीटर ड्रकर ने कहा है कि ऑब्जर्व्स दैट विदाउट द लीडरशिप ऑफ मैनेजमेंट अ कंट्रीज रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन। तो पीटर ड्रकर का कहना है कि अगर हम मैनेजमेंट या लीडरशिप नहीं करते हैं तो कंट्री की रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो केवल रिसोर्सेज ही रह जाएंगी, उनको हम प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारी रिसोर्सेज वैसे ही रिसोर्सेज रह जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग डिफिनीशन दी हुई है। तो सबसे पहले हेनरी एल्सिस की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट में हम कोऑर्डिनेशन करते हैं ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इनके हिसाब से मैनेजमेंट क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है जिसमें हम एक प्रोसेस करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं, कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या अटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है ना, ये एक प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी है और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे, और एक इसका अलग एक चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लानिंग का अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग चैप्टर है। चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है मैनेजमेंट की डिफिनीशन के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो इनके हिसाब से कहा गया है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है जो कि हमें बताती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और फिर उसको चेक भी करना है कि हमने जो काम किया है वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में किया है कि नहीं किया है। मतलब इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए और इफिशिएंट भी होना चाहिए हमारा काम। ठीक है, बेस्ट भी होना चाहिए और चीपेस्ट वे में भी होना चाहिए। चलिए अगली राइटर की बात करते हैं, हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स भी दिए हुए हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, तो चलिए इनकी डिफिनीशन देखते हैं। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। तो इनके हिसाब से मैनेज करना क्या है, फोरकास्ट करना है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कमांड देना है, और कोऑर्डिनेट करना है, और कंट्रोल करना है। ठीक है, मतलब कि ये भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग की ही बात कर रहे हैं अपने डिफिनीशन में। चलिए
आगे बात करते हैं कि अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मैनेजमेंट की क्या डिफिनीशन दी हुई है। तो इनके हिसाब से क्या है, मैनेजमेंट इज गाइडिंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज इनटू डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स which attain their objectives to the satisfaction of those served and with a high degree of moral and sense of attainment on the part of those rendering services। तो इनके हिसाब से मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमंस को गाइड करना, फिजिकल रिसोर्सेस को सही तरीके से गाइड करना, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करना जिससे हम ह्यूमंस को सेटिस्फाई भी कर सके और अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। ठीक है, चलिए अब लास्ट डिफिनीशन देख लेते हैं जो कि पीटर ड्रकर ने दी है। तो मैनेजमेंट इज द मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेज अ बिजनेस एंड मैनेज मैनेजर्स मैनेज वर्कर्स एंड वर्क। तो ये एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है जो कि मैनेज करता है बिजनेस को भी, मैनेजर्स को भी, वर्कर्स को भी और वर्क को भी। ठीक है, चलिए अब हम फाइनली समझते हैं कि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया है कि आप जो है एक दिन में 5 आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे या 5 प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे। ठीक है, और एक आदमी से और कहा गया है कि आपको भी 5 प्रोडक्ट बनाने हैं। तो आपने तो एक दिन में बना दिया लेकिन उसने एक हफ्ते में बनाया। ठीक है, तो आपने एक दिन में 5 प्रोडक्ट्स बना दिए तो आपका जो काम है वो इफेक्टिव भी कहलाएगा और इफिशिएंट भी कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसकी बात करें जिसने एक हफ्ते में 5 प्रोडक्ट बनाए हैं तो उसका काम इफेक्टिव तो है क्योंकि हमारा गोल क्या था, 5 प्रोडक्ट बनाना, तो उसने इफेक्टिवनेस की है, मतलब 5 प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन इफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि अपने गोल को अचीव करना, जो काम आपको दिया गया है उसको पूरा करना। ठीक है, लेकिन अगर हम इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो उसको कम से कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, कम से कम टाइम कंज्यूम करके आप उस काम को एक बेस्ट तरीके से करते हो, तो वही काम आपका क्या कहलाता है, इफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या कहता है, मैनेजमेंट कहता है कि जो भी काम आप कर रहे हो वो इफेक्टिव भी होना चाहिए और इफिशिएंट भी होना चाहिए। चलिए तो अब हम बेसिक डिफरेंस समझते हैं दोनों के बीच में। तो इफिशियंसी क्या बताता है, इफिशियंसी मींस डूइंग थिंग्स राइट। तो इफिशियंसी कहता है कि काम सही से करो, लेकिन इफेक्टिवनेस कहता है कि काम सही करो। ठीक है, अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो ये प्रोसेस पे फोकस करता है कि वो प्रोसेस कैसे होगा, लेकिन अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये एंड रिजल्ट पे फोकस करता है। मतलब 5 प्रोडक्ट बनाने थे तो 5 प्रोडक्ट बन जाए, बस इस पे फोकस रहता है। लेकिन अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो वो प्रोसेस या प्रक्रिया पे फोकस करता है। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट एंड फोकसेस ऑन गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट्स एंड रिसोर्सेस। तो अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी का अगर हम रेशियो निकालें तो हमारा जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसको बनाने के लिए कितना इनपुट लगा है, यही हमारा इफिशियंसी कहलाएगी। ठीक है, मतलब कम से कम रिसोर्सेस का यूज करके, कम से कम एफर्ट्स लगा के हम मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट कर ले रहे हैं, तो वो चीज इफिशिएंट कहलाएगी। लेकिन अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो इज कॉन्स्टेंटली मेजर्ड इफ द एक्चुअल आउटपुट मीट्स विद द डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। तो इफेक्टिवनेस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे कि मतलब हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है और हमने जितना आउटपुट चाहिए था उतना मिला कि नहीं मिला। मतलब हमें 5 प्रोडक्ट चाहिए था तो 5 प्रोडक्ट बने कि नहीं बने, वही हमारी इफेक्टिवनेस है। लेकिन अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी में हम 5 प्रोडक्ट बनाने में कितना इनपुट लगा उससे जब डिवाइड करते हैं तो वो हमारी इफिशियंसी कहलाती है। ठीक है, चलिए और डिटेल में समझते हैं। तो इफिशियंसी इज अ प्रोडक्टिविटी मैट्रिक। तो इफिशियंसी हमारी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करती है, प्रोडक्टिविटी मैट्रिक है। लेकिन अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये क्वालिटी पे फोकस करता है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं। इफिशियंसी इज द एबिलिटी टू डू समथिंग और प्रोड्यूस समथिंग विदाउट वेस्टिंग मटेरियल, टाइम और एनर्जी। तो इफिशियंसी क्या है कि ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता जिससे आप कोई काम करते हो या कोई चीज, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो कम से कम मटेरियल का यूज करके, मतलब मटेरियल को वेस्ट ना करके, टाइम को वेस्ट ना करके, एनर्जी को वेस्ट ना करके। लेकिन अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग इन द राइट वे एट द राइट टाइम। इफेक्टिवनेस कहता है कि सही काम करना, सही समय पे करना, सही से करना। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना सा है कि मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में हम जो भी काम कर रहे हैं वो इफिशिएंट भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट में। चलिए
अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसको हम यूनिवर्सल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, हर जगह पे मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट हम हर जगह करते हैं, ये बात अलग है कि अलग अलग जगह का अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है या वहां का रूल अलग होता है, लेकिन मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, हर जगह पे की जाती है, ठीक है। दूसरा है मैनेजमेंट इज गोल डायरेक्टेड। तो ये गोल डायरेक्टेड या गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि हम एक कॉमन गोल है कंपनी का जिसको अचीव करने के लिए हम सारे एम्प्लॉयज मिलकर के इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें हम गोल को अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ता मैनेज करोगे अपनी कंपनी को और उसके बाद छोड़ दोगे कि अब हम 1-2 महीने बाद आएंगे मैनेज करने, ठीक है। मैनेजमेंट डेली करना होता है, डेली आपको बताना पड़ता है, डेली गाइड करना पड़ता है कि हाँ आज ये काम करना है, कल ये काम करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट कह रहा है मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है। इंटीग्रेटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट का हर एक जो प्रोसेस है वो एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग हम करते हैं तभी ऑर्गेनाइजिंग कर पाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग करना प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। जैसी हमने प्लानिंग की होगी उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस, हर एक फंक्शन मैनेजमेंट का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक लिंक है दोनों हर एक प्रोसेस के बीच में, इसीलिए कह रहे हैं कि ये इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है, ठीक है। सब चीजों को जोड़ के किया जाता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ना ही कोई उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जाते हो, उसका इन्वायरमेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको ये एहसास हो जाता है कि हाँ यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होगा, ठीक है, यहाँ पे लोगों को अच्छे से गाइड किया जाता होगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, वहां पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, एम्प्लॉइज टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, गप्पे लड़ा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। वहां पे जो लोग गाइड कर रहे हैं वो ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी कंपनी पे, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। तो मैनेजमेंट क्या होता है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस है। नेक्स्ट कह रहा है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। इसको सोशल प्रोसेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, सभी को लेकर के चलने वाली एक्टिविटी है, इसीलिए इसको सोशल प्रोसेस कहा जा रहा है। अब बात करते हैं लास्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैनेजमेंट क्या है, सिचुएशनल है, सिचुएशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में जो भी प्रिंसिपल्स या रूल्स बने हुए हैं हम उनको फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए हम बाउंड नहीं है। हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट में डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट हमारा सिचुएशनल बेसिस पे होता है, जैसी सिचुएशन होती है वैसा डिसीजन हम मैनेजमेंट में लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। सीधी सी बात है, अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ग्रुप गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट हमारी इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। हमने कहा है कि आज 5 प्रोडक्ट आपको बना के देना है, तो आप बना करके दे के जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्योंकि सीधी सी बात है मैनेजमेंट में हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है काम करने का, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव तो करने में हमारी मदद करता ही है, लेकिन हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हमारी मदद करता है। सीधी सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर पाएंगे तभी हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तभी उसके एम्प्लॉयज भी ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मैनेजमेंट मदद करता है सोसाइटी को डेवलप करने में, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज को भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक तरह से सोसाइटी भी डेवलप हो रही है। चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम इसको 3 चीजों से कंपेयर करते हैं कि मैनेजमेंट एक एज एन आर्ट भी होती है, मैनेजमेंट एज अ साइंस भी होती है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट को हम एज एन आर्ट के जैसा कह रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट को आर्ट से कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आर्ट में क्या होता है, आर्ट में कुछ स्किलफुल या पर्सनल एप्लीकेशन होती है किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज की,
जिसको जिससे हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई स्किल होती है, कोई पर्सनल एप्लीकेशन होती है, कोई पुराना नॉलेज होता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, जिससे हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करते हैं, वही क्या कहलाती है, आर्ट कहलाती है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, जिसको हम स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर कर पाते हैं, हासिल कर पाते हैं। सिंस आर्ट इज कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, तो हम कह सकते हैं कि आर्ट को हम पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से कंसर्न करते हैं, ठीक है। सम काइंड ऑफ इंग्यूनिटी एंड क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस द बेसिक प्रिंसिपल्स लर्न, तो कुछ क्रिएटिविटी की जरूरत होती है आपके जो बेसिक प्रिंसिपल्स आप पढ़ते हैं उनको लर्न करने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी हमें एक आर्ट की तरह काम करना होता है, कुछ पर्सनल एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ एग्जिस्टिंग हमारे पास नॉलेज होता है जिसके बेस पे हम मैनेजमेंट में डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट आर्ट के जैसा होता है। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस में क्या होता है, साइंस में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरल ट्रूथ्स होते हैं, जो जनरल लॉज होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, हम उनके बियॉन्ड नहीं जा सकते। उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ये बात अलग है कि मैनेजमेंट सिचुएशनल होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, हमारे एक्सपेरिमेंट के बेस पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, उनको यूनिवर्सली एप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट साइंस के जैसा होता है। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में क्या होता है कि प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोफेशन करना है तो पहले आपको उसकी स्टडी करनी होगी, उसकी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होगा, तभी आप वो प्रोफेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी होगी, तभी आप जाके डॉक्टर बन सकते हो। आपको लॉयर बनना है तो पहले आपकी लॉ की पढ़ाई करनी होगी, तभी आप लॉयर बन सकते हो। टीचर बनना है तो उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी, तभी आप जाकर के टीचर बन सकते हो। तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट में भी क्या होता है, मैनेजमेंट में ये तो नहीं जरूरी है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप मैनेजर बन सकते हो, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आपका बिजनेस है तो आप उसके मैनेजमेंट कर सकते हो, उसके मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपने स्टडी किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप ज्यादा अच्छे से मैनेजमेंट करोगे एज कंपेयर टू उस पर्सन से जिसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं ली हुई है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है प्रोफेशन। All professions are based on well-defined body of knowledge that can be acquired through instructions, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसी नॉलेज की जरूरत होती है जिस प्रोफेशन में हमको जाना होता है। इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है, उसको कोई ऑप्शनल नहीं है। तो चलिए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन में। प्रोफेशन में वही एंट्री कर सकता है जिसने उस प्रोफेशन का नॉलेज या क्वालिफिकेशन ली हुई है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन के जैसा बोला जा सकता है, लेकिन हम पूरी तरीके से उसको एज अ प्रोफेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। देखिए आगे लिखा भी हुआ है, एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोसेस। तो किसी को भी मैनेजर कहा जा सकता है, चाहे उसके पास क्वालिफिकेशन हो या ना हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो आपको पता ही है कि मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है जिसके थ्रू हम पीपल को मैनेज करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, और उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी जो काम हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वही क्या है, मैनेजमेंट है। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें the process of administering an organization by a group of people is known as administration। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स को एडमिनिस्टर करना ही क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो मैनेजमेंट मिडिल और लोअर लेवल दोनों पे होती है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये टॉप लेवल पे होता है। रोल की बात करें तो मैनेजमेंट एज अ एग्जीक्यूटिव काम करता है, लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो वो एज अ डिसिसिव काम करता है। अगर हम एप्लीकेबल या एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो नॉर्मली मैनेजर या मैनेजमेंट कहाँ पे होता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में होता है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज में पाए जाएंगे, या मिलिट्री में पाए जाएंगे, क्लब्स में पाए जाएंगे, बिजनेस में पाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं,
अगर हम वर्क की बात करें तो मैनेजमेंट का क्या वर्क है, प्लान्स को बनाना, पॉलिसीज को एक्शन में लाना। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो फॉर्मुलेट करते हैं प्लान्स को, पॉलिसी को फ्रेम करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। इनका फंक्शन, मैनेजर का फंक्शन एज अ एग्जीक्यूटिव या गवर्निंग होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन एज अ लीगल या डिटर्मिनेटिव होता है। ठीक है, मैनेजमेंट फोकस करता है वर्क को मैनेज करने में, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस किया जाता है बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको पॉसिबली बेस्ट तरीके से एलोकेट करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप स्पीड को स्लो करके भी देख लीजिएगा, तो और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आज की थॉट की बात करते हैं। तो आज का हमारा जो थॉट है वो कह रहा है, जिस काम में काम करने की हद पार ना कर सके वो काम किसी काम का नहीं होता। मतलब कि द वर्क इन विच यू कैन नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ वर्किंग, दैट वर्क इज ऑफ नो यूज। तो ऐसा काम जिसको आप पूरी तरीके से नहीं करते हो, लिमिट क्रॉस करके नहीं करते हो, तब तक उस काम का कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि पढ़ाई ले लीजिए, जब तक आप पूरी लगन से पढ़ाई नहीं करते हो, पूरी लिमिट क्रॉस करके नहीं पढ़ाई करते हो, अपनी लिमिट्स को पार करके पढ़ाई नहीं करते हो, तब तक उस पढ़ाई का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।